हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लर्निंग माइंड में। दोस्तों, आज हम NCTE के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मॉक टेस्ट हैं। इससे पहले मैं आपको एक वीडियो दे चुका हूं NCTE के बारे में ओवरव्यू, बट यहां पर जो हम एक रैपिड MCQ कर लेते हैं 40 क्वेश्चंस का। ये टॉपिक जो है आपके UKPSC लेक्चर एग्ज़ाम में दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, NCTE की स्थापना कब हुई? 1985 में, 93 में, 95 में या 2000 में? दोस्तों, NCTE की जो स्थापना हुई थी 1995 में हुई थी। दोस्तों, अगर इसकी एग्जैक्ट डेट याद रखनी है तो याद रखिएगा 17 अगस्त 1995। और NCTE का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, यानी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, NCTE का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण करना, शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, या उच्च शिक्षा का प्रबंधन करना, या तकनीकी शिक्षा का विकास करना? तो दोस्तों, NCTE का जो मुख्य उद्देश्य है वो शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। क्वेश्चन नंबर 3, NCTE का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली में या फिर चेन्नई में? तो दोस्तों, याद रखिएगा इसका जो कार्यालय है NCTE का वो है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 4, NCTE अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया था? 1992 में, 93 में, 94 या 95 में? तो 1993 में जो है NCTE अधिनियम जो है वो संसद द्वारा पारित किया गया था। इसी NCTE अधिनियम 1993 के अधीन जो है फिर NCTE की स्थापना हुई 1995 में। क्वेश्चन नंबर 5, NCTE के अनुसार B.Ed पाठ्यक्रम की न्यूनतम अवधि क्या है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 4 वर्ष? तो दोस्तों, याद रखिएगा NCTE के अधीन जो है आपका B.Ed की जो न्यूनतम अवधि है वो पहले वैसे 1 वर्ष थी, अब जो है 2 वर्ष हो चुकी है। और इन फ्यूचर में भी अब 2 वर्ष का जो है हटा करके 4 वर्ष कर दी जाएगी, जिसको हम बोलेंगे इंटीग्रेटेड B.Ed कोर्स। तो अभी जो है 2 वर्ष यहाँ पर है और वैसे 4 वर्ष भी है, जिसमें हम इंटीग्रेटेड अगर यूज़ करें तो 4 वर्ष का है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा आपका 2 वर्ष। NCTE के तहत DLED कार्यक्रम जो है किस स्तर की शिक्षा के लिए है? तो याद रखिएगा दोस्तों, जो DLED पाठ्यक्रम है वो जो है प्राथमिक शिक्षा के लिए होता है। NCTE के अनुसार शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता क्या है? 10वीं पास, 12वीं, स्नातक या परास्नातक? तो दोस्तों, याद रखिएगा NCTE के अनुसार शिक्षा जो संस्थान होते हैं वहाँ जब प्रवेश होता है B.Ed वगैरह में तो उसके स्नातक होना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 8 है, NCTE के तहत M.Ed या M.Ped जो कार्यक्रम है उसकी न्यूनतम अवधि क्या है? तो इसकी न्यूनतम अवधि याद रखिएगा दोस्तों 2 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 9, NCTE के अनुसार शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, क्योंकि 18 वर्ष जो है आपकी 12th पास कर लेगा बच्चा, तो उसके बाद क्या कहते हैं, अगर वो इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाहे तो वो फिर 18 वर्ष जो है नहीं हो जाएगी। पहले क्या थी आपका स्नातक, यानी कि 21 साल थी, अब जो है अब नया जो कोर्स है इंटीग्रेटेड यूज हो जाने से ये 18 वर्ष हो जाएगी। NCTE के तहत BPED और DPED कार्यक्रम किस चीज़ से संबंधित है? तो दोस्तों, ये आपको पता है BPED और BPED किसके लिए होता है? शारीरिक शिक्षा के लिए। NCTE के अनुसार शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो दोस्तों, ये न्यूनतम प्रतिशत लगभग 50% होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, NCTE के तहत BLED जो कार्यक्रम है उसकी अवधि कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो दोस्तों, BLED की जो है अवधि होनी चाहिए ये 4 वर्ष होनी चाहिए। बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCTE के अनुसार शिक्षा संस्थाओं में शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता कितनी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए आपकी M.Ed होनी चाहिए, याद रखिएगा M.Ed होनी चाहिए। अगर आपको जो है शिक्षा संस्थानों में शिक्षक की भूमिका अगर रखनी है तो उसमें M.Ed होना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCTE के तहत B.Ed कार्यक्रम में पढ़ाई जाने वाली विधियों का क्या उद्देश्य है? छात्र की रुचियों को बढ़ावा देना, शिक्षक को समय प्रबंधन सिखाना, छात्रों की जो है सामाजिक जिम्मेदारी विकसित करना, या शिक्षण कौशल का विकास करना?
तो दोस्तों जो है बीएड कार्यक्रम में जो पढ़ाई जाने वाली विधियाँ होती हैं उनका उद्देश्य क्या होता है? शिक्षण कौशल का विकास करना होता है। एनसीटी के अनुसार शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य गतिविधि क्या है? कंप्यूटर प्रशिक्षण, खेलकूद गतिविधियाँ, शोध कार्य या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जो एनसीटी के अनुसार शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान होते हैं इनमें जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए जो अनिवार्य गतिविधियां होती हैं वो कंप्यूटर प्रशिक्षण भी होता है, खेलकूद भी होता है और शोध कार्य भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीटी के तहत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए सिलेबस का पुनरीक्षण कितनी बार करना होता है? हर 5 वर्ष में, हर 2 वर्ष में, हर 3 वर्ष में या हर 10 वर्ष में? तो जो पाठ्यक्रम है एनसीटी के द्वारा उसका पुनरीक्षण जो होता है हर 5 वर्ष में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीटी के अनुसार शिक्षक शिक्षा संस्थाओं में प्रति शिक्षक अधिकतम छात्र संख्या कितनी होनी चाहिए? यानी कि एक शिक्षक पर कितने छात्र होने चाहिए शिक्षक शिक्षा संस्थाओं में? जहाँ कोर्स वगैरह होता है तो 20 होनी चाहिए, याद रखिएगा, 1:20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीटी के तहत बीएड यानी विशेष शिक्षा कार्यक्रम किससे संबंधित है? सामान्य शिक्षा से, तकनीकी शिक्षा से, या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए या उच्च शिक्षा के लिए? तो जो बीएड विशेष यानी कि स्पेशल जो बीएड होता है वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, एनसीटी के अनुसार शिक्षक शिक्षा संस्थानों में पुस्तकालय की न्यूनतम पुस्तकें कितनी होनी चाहिए? तो याद रखें न्यूनतम पुस्तक जो होनी चाहिए शिक्षा संस्थाओं में जो है 2000 होनी चाहिए। कैसी शिक्षण संस्थाएँ? जो शिक्षकों को बनाती हैं, यानी कि जहाँ आपका बीएड वगैरह है ना, ट्रेनिंग वगैरह होती है, जहाँ पर बीएड कोर्स, एमएड कोर्स वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर जो है आपका न्यूनतम पुस्तकें जो होनी चाहिए 2000 होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, एनसीटी के तहत बीए बीएड कार्यक्रम की अवधि कितनी होती है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या फिर 5 वर्ष? तो दोस्तों याद रखिएगा बीए बीएड या बीएससी बीएड कहें तो इन दोनों के लिए जो होती है 4 वर्ष होती है, जिसको हम इंटीग्रेटेड बीएड भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीटी के अनुसार शिक्षा संस्थाओं में जो है प्रयोगशाला के लिए कितना क्षेत्रफल होना चाहिए न्यूनतम? तो ये होना चाहिए न्यूनतम 800 वर्ग फीट होना चाहिए। जो शिक्षा संस्थाएं हैं वहाँ पर जो है प्रयोगशाला अगर बनानी है तो 800 वर्ग फुट जो है आपका क्षेत्रफल होना चाहिए। एनसीटी के अनुसार शिक्षक शिक्षा संस्थाओं में न्यूनतम वर्ग कक्ष का आकार कितना होता है? यानी कि जो कक्षा है उसका आकार कितना होना चाहिए? 30 वर्ग मीटर होना चाहिए, 40 वर्ग मीटर होना चाहिए, 50 वर्ग मीटर होना चाहिए या 60 वर्ग मीटर होना चाहिए? तो न्यूनतम जो होना चाहिए 40 वर्ग मीटर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीटी के तहत बीएड कोर्स में जो है किस विषय का अध्ययन अनिवार्य है? मनोविज्ञान का, राजनीति शास्त्र का, शिक्षा दर्शन का या समाज शास्त्र का? दोस्तों ये पता ही है आपको, शिक्षा दर्शन जो है ये विषय अनिवार्य होता है बीएड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीटी के अनुसार शिक्षक शिक्षा के लिए कौन सा क्षेत्र आवश्यक होता है? शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षक प्रशिक्षण या शैक्षिक मानक या फिर सभी? तो ये सभी कुछ मानक जो होते हैं आपके गुणवत्ता, प्रशिक्षण और मानक जो होते हैं शैक्षिक मानक, ये सभी जो होते हैं आवश्यक होते हैं शिक्षक शिक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीटी के तहत जो शिक्षण संस्थान कोई पाठ्यक्रम चलाता है तो उन्हें किन दस्तावेजों को प्रस्तुत करना अनिवार्य है? अगर कोई संस्थान जो है अपना पाठ्यक्रम चला रहा है तो उसको अपने दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा? उसको शिक्षा मंत्रालय से प्रमाण पत्र लेना होगा या शैक्षिक गुणवत्ता रिपोर्ट देनी होगी या एनसीटी से अनुमोदन पत्र लेना होगा या सरकारी प्राधिकृत लाइसेंस लेना होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा एनसीटी से क्या लेना होगा? उसको अनुमोदन पत्र लेना होगा, जिससे कि वह शिक्षण संस्थान पाठ्यक्रम चला सके वो। क्वेश्चन नेक्स्ट है, एनसीटी के अनुसार शिक्षा संस्थाओं में शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण जो कार्यक्रम है उसका उद्देश्य क्या होता है? शिक्षकों के वेतन को बढ़ाना, शिक्षकों की शिक्षा गुणवत्ता को सुधारना, शिक्षकों को निजी स्कूल में भेजना या शिक्षकों की संख्या बढ़ाना? तो दोस्तों एनसीटी के अनुसार जो शिक्षा संस्थान हैं उनमें शिक्षकों के लिए जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है उनका उद्देश्य जो होता है वो क्या होता है? शिक्षकों की शिक्षा गुणवत्ता को सुधार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीटी के अनुसार शिक्षक शिक्षा में विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार की पाठ्य गतिविधियां आयोजित की जाती हैं? अकादमिक, सांस्कृतिक, खेलकूद या सभी? तो सभी जो है की जाती हैं, अकादमिक भी, सांस्कृतिक भी, खेलकूद भी। क्वेश्चन नंबर 28 है, एनसीटी के अनुसार शिक्षक शिक्षा में अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन का क्या उद्देश्य है? शिक्षक को शांति से बैठने का अवसर देना, शिक्षक को दूसरों से सीखने का अवसर देना,
या कमियों को ढूंढने के अवसर देना, या फिर पुरस्कार देने के अवसर देना। तो दोस्तों याद रखिएगा, अगर आपको शिक्षक शिक्षा में अवलोकन का उद्देश्य पूछा जाएगा तो इसमें आप आंसर दीजिएगा अवलोकन करना है, तो यानी कि शिक्षक को दूसरे शिक्षकों से या दूसरे लोगों से सीखने के अवसर प्रदान करना ही है इसका उद्देश्य होता है। एनसीटीई के दिशा निर्देशों के अनुसार बीएड पाठ्यक्रम में कितने महीने का फील्ड वर्क अनिवार्य है? 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का या 6 महीने का? तो दोस्तों याद रखिएगा मिनिमम जो है 4 महीने का। एनसीटीई के अनुसार शिक्षक शिक्षा संस्थानों में न्यूनतम छात्र शिक्षक अनुपात कितना होता है? 20:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीटीई के तहत बीएड कार्यक्रम में कौन सा विषय शामिल नहीं होता है? शैक्षिक मनोविज्ञान, शिक्षा प्रशासन, खेलकूद या विज्ञान शिक्षा? दोस्तों शैक्षिक मनोविज्ञान भी होता है और शिक्षा प्रशासन भी होता है और विज्ञान शिक्षा भी जो होती है एक विषय के रूप में शामिल होता है, बल्कि खेलकूद जो होता है वो विषय के रूप में शामिल नहीं होता है। वैसे हम एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के थ्रू खेलकूद का इसमें हम शामिल कर सकते हैं, बट एज ए सब्जेक्ट जो है ये पूछा जा रहा है तो खेलकूद शामिल नहीं होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीटीई द्वारा प्रस्तुत क्वालिटी टीचर एजुकेशन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्वालिटी टीचर एजुकेशन कार्यक्रम लाया गया एनसीटीई द्वारा, तो इसका मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है शिक्षक शिक्षा के मानकों में सुधार करना, सभी विद्यालयों में एक समान पाठ्यक्रम लागू करना, शिक्षक को बेहतर वेतन देना या शैक्षिक संस्थाओं को शिक्षण सामग्री की आपूर्ति कराना। तो दोस्तों याद रखिएगा एनसीटीई द्वारा जो प्रस्तुत क्वालिटी टीचर एजुकेशन है उस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? शिक्षक शिक्षा के मानकों में सुधार लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीटीई की तहत डीएलएड कोर्स के लिए न्यूनतम प्रतिशत क्या होना चाहिए? 45%, 50%, 55% या 60%? तो दोस्तों ये कितना होना चाहिए? 50% याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक शिक्षा में सिलेबस को किस प्रकार से अपडेट किया जाता है? सरकार द्वारा, राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा, एनसीटीई द्वारा या निजी संस्थाओं द्वारा? तो ये एनसीटीई द्वारा जो है अपडेट होता है सिलेबस किसका? शिक्षक शिक्षा का। क्वेश्चन नंबर 35 है, एनसीटीई के तहत शिक्षक शिक्षा के लिए अनिवार्य विषय क्या है? शारीरिक शिक्षा, समाजशास्त्र, शिक्षा मनोविज्ञान या भौतिकी? तो जो अनिवार्य विषय होता है इसमें शिक्षा मनोविज्ञान होता है। नेक्स्ट है, शिक्षा जो संस्थाएं हैं उनको अपनी पाठ्य सामग्री का निर्धारण करना है, तो किसके द्वारा वो निर्धारण होगा? शिक्षा संस्थाओं में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, विश्वविद्यालय के द्वारा या एनसीटीई के द्वारा या फिर राज्य शिक्षा बोर्ड के द्वारा? तो ये होगा एनसीटीई के द्वारा पाठ्यक्रम सामग्री का निर्धारण जो होगा वो होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों जो जितनी भी शिक्षा संस्थाएँ हैं शिक्षकों के लिए उनमें जो पाठ्यक्रम सामग्री का निर्धारण होता है वो एनसीटीई के द्वारा ही होता है। एनसीटीई के तहत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम का जो सिलेबस है उसका पुनरीक्षण कितनी बार होता है? तो याद रखिएगा हर 5 वर्ष में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, एनसीटीई के तहत शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में परीक्षा संचालन के लिए क्या जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? विश्वविद्यालय जिम्मेदार है, राज्य शिक्षा बोर्ड जिम्मेदार है, एनसीटीई जिम्मेदार है या शिक्षा मंत्रालय जिम्मेदार है? तो याद रखिएगा विश्वविद्यालय जो है जिम्मेदार होता है। शिक्षक जो प्रशिक्षण संस्थान होते हैं वहाँ पर परीक्षा का अगर संचालन करना है, वहाँ पर टीचर का नियुक्त करना है, यानी कि एमएड का अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम करवाना है तो वो कौन जिम्मेदार होगा? विश्वविद्यालय ही इसके लिए जिम्मेदार होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, एनसीटीई के तहत शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के लिए क्या आवश्यक है? राज्य सरकार से अनुमति लेना, एनसीटीई द्वारा निर्धारक मानकों को पूरा करना या सभी विश्वविद्यालयों से स्वीकृति प्राप्त करना या केवल सरकारी विद्यालयों के साथ संबंध होना? तो याद रखिएगा अगर आपको मान्यता प्राप्त होना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एनसीटीई द्वारा जितने भी निर्धारित मानक हैं उसको पूरा करना होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन है, एनसीटीई द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि एसओपी का उद्देश्य क्या है? शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को सरल बनाना, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की मान्यता प्रक्रिया को सरल बनाना या फिर शिक्षक वेतन निर्धारण प्रक्रिया को सरल बनाना या फिर चौथा है शिक्षा जो संस्थान हैं उनमें पाठ्यक्रम का निर्धारण करना। तो एनसीटीई द्वारा जो एसओपी का उद्देश्य होता है वो होता है शिक्षा जो संस्थान होते हैं उनमें पाठ्यक्रम का निर्धारण करना होता है। तो दोस्तों ये रही 40 एमसीक्यूज़ एनसीटीई के बारे में जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है एनसीटीई। हालांकि ज़्यादा ये इसमें क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, बट मैंने जितनी भी कोशिश की है ये क्वेश्चंस लाने की अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा
अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।